किस्सा है कि जैसे एक आदमी, उसके दादाजी गुजर गए तो पिताजी एक आदमी को बुलाकर लाए कि दादाजी की आत्मा मुक्त हुई कि नहीं। अब आप समझ गए ना वो किसको बुलाकर लाए होंगे। ये आत्मा परमात्मा का धंधा किसका है आप जानते हैं ना। तो समझदार को इशारा, तो उनको बुलाकर लाए और उनसे पूछे कि दादाजी तो गुजर गए, अब उनकी आत्मा कहां है। तो वो आदमी बोला कि ऊपर आराम कर रही है। कहां? ऊपर। तो कहा कोई दिक्कत परेशानी? कहा नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उनके सोने के लिए चारपाई नहीं है। तो कहा वो चारपाई उनको मिलेगी कैसे, पहुंचेगी कैसे। तो उन्होंने कहा हम इस धरती पर है ना, देवता के अवतार हैं, हमारा डायरेक्ट लिंक है, आप हमको दोगे तो हम आपके दादाजी की आत्मा तक पहुंचा देंगे। धोखा समझना छत्तीसगढ़ के लोगों। वो आदमी बोला और पिताजी कम पढ़े लिखे थे, नहीं जानते थे, उन्होंने नई नई चारपाई खरीद करके उन सज्जन को दे दी और वो नई वाली चारपाई लेके चले गए और उस पर आराम से सोने लगे। समझ रहे ना। अब जब कुछ दिन बाद आए तो फिर पिताजी ने हाथ जोड़कर बोला, हे भूदेव हमारे दादाजी की आत्मा कैसी है। तो कहा कि बहुत ठीक है, वो जो तुम 13वीं मनाए थे इसमें गाय दिए थे, इसका बढ़िया दूध पीते हैं दादाजी। नई वाली चारपाई जो दिए उस पर बढ़िया नींद आती है, लेकिन उनको थोड़ा मार्केट जाने में, जैसे धमतरी और मगल रोड से आगे बढ़ने में सुबह शाम जाने में बड़ी परेशानी होती है, एक साइकिल खरीद के अगर दे देते तो उनको बड़ा आराम मिल जाता। आप समझिएगा, खेल समझिएगा भाइयों बहनों। और तुरंत पिताजी कम पढ़े लिखे ना समझ नई साइकिल खरीद के मान्यवर को दे दिया, मान्यवर साइकिल लेकर चले गए। तीसरी बार आए और सामने जैसे ही पिताजी हाथ जोड़कर बैठे, कहे हे देवता के रूप हमारे दादाजी की आत्मा कैसी है। तो जैसे ही वो व्यक्ति बोला कि हाँ जो गाय दी थी उसका बढ़िया दूध पीते हैं, जो चारपाई दी थी उस पर बढ़िया नींद आती है, और जो साइकिल दिए थे उससे रोज सुबह शाम मगल रोड पूरा घूमने चले जाते हैं। तुरंत उनका पोता वहीं बैठा था जो शिक्षित जागरूक था, बीच में खड़ा होकर बोला, ना पिताजी ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आदमी चौकन्ना, क्या झूठ बोल रहा। कहा कि जो जो आपने दादाजी को गाय भेजी, चारपाई भेजी, साइकिल भेजी, वो दादाजी तक पहुंची ही नहीं। वो नाराज होकर बोला, तुमको कैसे पता कि वो नहीं पहुंची। तो उसने कहा, देखो दादाजी ने हमको एक चिट्ठी लिखकर भेजा है कि बेटा तुम्हारा भेजा कोई सामान हमको नहीं मिला है, चिट्ठी लिख के भेजा। अब वो आदमी नाराज धोती होती पकड़ करके गुस्से में खड़ा हुआ, कहा ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई। तो वो लड़का बोला, उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। धोखा पकड़ में आया कि नहीं। अगर आपका बेटा बेटी शिक्षित होगा तो कोई उसको धोखा देने आएगा तो तुरंत वो पकड़ लेगा, अरे ना भाई तो झूठ बोल रहा है। पता नहीं हमारे यहां तो होता है, आपके यहां होता है कि नहीं, जादू दिखाने वाले आते हैं, देखा है। अरे वो ऐसे मिट्टी उठाएंगे, मंत्र फूकेंगे और उसका पैसा बना देंगे। हमारे पिताजी ने एक बार देखा कि ये मिट्टी से पैसा बना दे रहा है और उसके बाद कह रहा है अगर जादू पसंद आया तो 10-10 रुपया दीजिए। पिताजी ने उसका हाथ पकड़ के कहा, रे मूर्ख, तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला जब आती है तो तू हमसे पैसा क्यों मांग रहा है। जा तू हर जगह मिट्टी का पैसा बना दे, कुछ अपने रख लेना, कुछ हमको भी दे देना। वो जादूगर झोला उठाकर भाग गया। एक और व्यक्ति है जो कहा है, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर चल देंगे। बताइए वो आदमी कौन है। पहचान गए कि नहीं वो आदमी कौन है जिसने कहा था झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों, उस झोले में उसने आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी है, रोजगार भर लिया है, जमीन भर ली है, और हमें तो कोई पर्ची दे रहा है कि आप बाहर से आए हैं, बोल दीजिए, कुछ दिन आप चले जाएंगे। हम लोग क्या बोले, तो ये कह रहे हैं भाई देवभोग जिला जहां है वहां हीरा मिलता है, रेत माफिया है, हीरा माफिया है, खनिज माफिया है, और माफिया ही पूरा राज्य चला रहे हैं। अरे भाई हम माफिया के खिलाफ क्यों बोले, लेकिन आपको तो बोलना पड़ेगा। अरे भाई आपके बच्चों की शिक्षा कोई छीन ले और आप बोलेंगे नहीं तो मेरा क्या होगा। मैं तो शिक्षित हो गया, मैं तो जागरूक हो गया, मैं अपने बेटा बेटी को पढ़ा लूंगा। लेकिन है मेरे गांव के लोगों, मेरे मासूम भोले भाले लोगों, आप जब तक समझोगे ना कि कोई मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर आपको लड़ाता चला गया और पीछे से आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी, तब तक बहुत देर हो जाएगी।
ये आपके पेशा कानून जो छीन लिए गए, आपके राज्य में भी पेशा कानून लागू नहीं किया गया। लोग वादा करते गए कि हम पेशा कानून लागू करेंगे, और आपके जिले, आपके जवार में पेशा कानून लागू नहीं है। तो बताओ इसकी गलती किसकी? जो सरकार में है उसकी या आपकी? सच सच बोलो, सरकार में जो है उसकी गलती है या आपकी है? आपकी गलती है, हमारी गलती है। अगर आपके राज्य में बस्तर में नरसंहार हो रहा है, ताड़मेटला, एड मेसला, सिलगेर फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बताओ उसके गुनहगार फर्जी इनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले या सरकार वाले हैं कि हम और आप हैं? एक इनकाउंटर अगर फर्जी हुआ होता और इस राज्य का SC ST OBC समाज एकजुट कर सड़कों पर उतर गया होता, किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा कोई फर्जी इनकाउंटर कर लेता। मगर आज भी इनकाउंटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम और आप बटे हुए हैं। कोई आता है और हमको आपको लड़ा देता है, अरे भाई OBC समाज के लोगों, साहू जी अलग हैं, यादव जी अलग हैं, और फलाने जी अलग हैं, ढमकाने जी अलग हैं। आदिवासी समाज के लोगों, आप में से ये जाति अलग है, ये जाति अलग है। आप में बंटवारा हो रहा है कि नहीं? ये बंटवारा आपके बेटा बेटी कैसे समझेंगे अगर शिक्षा नहीं होगी तो? शिक्षा होना इसलिए जरूरी है। एक भोजपुरी, पता नहीं, मैं तो छत्तीसगढ़ आता हूं तो मेरी भाषा आपसे मिलती जुलती है, बड़ा रिश्ता है हमारा आपका। आपके यहां दर्द थोड़ा कम है, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में आपको दिखाएं जहां बुलडोजर चल रहा है। आप अगर आज आंदोलन करेंगे तो शाम को आपका घर गिरा दिया जाएगा। ये भारत के संविधान का बचाव है क्या? इसलिए आपको जागरूक करने और एकजुट करने की अपील ही तो करके जा सकता हूं मैं। भाई आप तो हमें सम्मान दे रहे, इतना प्रेम, इतना मोहब्बत, यह विश्व आदिवासी परिवार जो यहां पर छत्तीसगढ़ में धमतरी में है, इसने तो हमें इतना सम्मान दिया।